प्रतियोगी मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में हम लोग अध्याय 12 संघीय व्यवस्थापिका पढ़ रहे हैं, जिसमें संसद की बात है। आज हम लोग दो बिंदुओं पर बात करेंगे, एक विश्वास प्रस्ताव और एक अविश्वास प्रस्ताव। ये दोनों प्रस्ताव बड़े चर्चित प्रस्ताव हैं, क्योंकि इनका संबंध सरकार की होने और न होने से, इनके आने से सरकार पर संकट खड़ा हो जाता है और कई बार अविश्वास प्रस्ताव के पास होने पर सरकार गिर जाती है, विश्वास प्रस्ताव के पास होने पर सरकार कायम रहती है। तो ये दो बिंदु आज की कक्षा में हम लोगों ने लिया है भाग 17 में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विश्वास प्रस्ताव पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन यह है अविश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। ये विश्वास व्यक्त करना, ऐसे प्रस्ताव जिसके माध्यम से सदन का विश्वास स्पष्ट हो सके। ये मंत्रिपरिषद की ओर से लोकसभा में लाया जाता है। इसकी तरफ से, मंत्री परिषद की तरफ से लोकसभा में लाया जाता है। इसका संबंध अनुच्छेद 75 से है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के द्वारा, सरकार के द्वारा लोकसभा के पटल पर विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है और इस विश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार को लोकसभा का विश्वास हासिल होता है। अगर विश्वास प्रस्ताव सफल हुआ तो इसका मतलब यह है कि लोकसभा का सरकार में विश्वास कायम है और मंत्रिपरिषद जो है अपना कार्य करेगी। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मंत्रिपरिषद की ओर से इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसे मंत्रिपरिषद की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो पहली बात हम लोगों ने देखा कि विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आता है और मंत्रिपरिषद की ओर से आता है। दो बातें इसमें आपको ध्यान रखना। पहली बात कि ये मंत्रिपरिषद की तरफ से आता है और दूसरा केवल लोकसभा में आता है। लोकसभा के ही विश्वास मत की आवश्यकता है मंत्रिपरिषद को। दूसरी बात यह है कि इसका संबंध अनुच्छेद 75 से, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार क्या होता है? 75 के अनुसार यह अनिवार्य है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास मत के अनुसार यह अनिवार्य है
अनिवार्य है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। तो यह जब तक सरकार चल रही है, यह सुनिश्चित होना जरूरी है कि सरकार को लोकसभा का विश्वास हासिल है। अगर यह सुनिश्चित नहीं रहेगा कि सरकार को लोकसभा का विश्वास हासिल है, तो सरकार गिर जाएगी। तो इस तरह से ये बात हुई विश्वास प्रस्ताव की, कॉन्फिडेंस मोशन की। अब हम लोग बात करेंगे इसके अपोजिट अविश्वास प्रस्ताव की। अविश्वास प्रस्ताव, इसको कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अभी बात हुई विश्वास प्रस्ताव की, अब बात हो रही है अविश्वास प्रस्ताव की। तो अविश्वास प्रस्ताव भी 75 से ही संबंधित है, यानी 75 के अनुसार इसे भी केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। विश्वास प्रस्ताव कहां लाया जा सकता है? विश्वास प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा के नियम 198 में इसकी प्रक्रिया बताई गई है। लोकसभा के नियम 198 में इसकी प्रक्रिया बताई गई है। इसकी प्रक्रिया बताई गई है। तो हम लोगों ने दो बात देखा, अनुच्छेद 75 के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में लाया जा सकता है। कहां लाएंगे? लोकसभा में लाएंगे। और इसकी प्रक्रिया की जानकारी हमें लोकसभा के नियम 198 से होती है। कहां से होती है? नियम 198 से होती है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक है, ये ध्यान रखेंगे। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। मतलब आपने देखा कि ये जरूरी नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव का कारण बताया जाए। लोकसभा में इसके कारण बताने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसको विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है।
इसे इसे विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। तो क्या पढ़ा आपने? इसे किसके द्वारा लाया जा सकता है? विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा। अभी पढ़ा आपने विश्वास प्रस्ताव को किसके द्वारा लाया जा सकता है? मंत्रिपरिषद के द्वारा, मंत्रिपरिषद की ओर से। जबकि अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष के द्वारा लाया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव के पारित होने से सरकार गिर जाती है। ऐसे प्रस्ताव के पारित होने से सरकार गिर जाती है। सरकार के साथ क्या होता है? सरकार गिर जाती है। तो सरकार खत्म हो जाती है, सरकार गिर जाती है, क्योंकि सरकार लोकसभा में अपना विश्वास खो देती है। क्यों गिर जाती है? गिर जाती है क्योंकि सरकार लोकसभा में अपना विश्वास खो देती है। तो दूसरी बात देखा गया कि ऐसे प्रस्ताव के पारित होने से सरकार गिर जाती है। क्यों गिर जाती है भाई? क्योंकि सरकार ने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया है। इस प्रस्ताव के पास होने का क्या मतलब हुआ? कि सरकार का विश्वास लोकसभा में से, यानी लोकसभा का विश्वास सरकार में नहीं रहा। सरकार अब लोकसभा के विश्वास को खोने के कारण सरकार गिर जाती है, सरकार समाप्त हो जाती है। इसमें एक और बात है कि इस प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। तो इस प्रस्ताव को लाने के लिए, इस प्रस्ताव के लिए लोकसभा के, एक बिंदु आप जरूर नोट करेंगे, इस प्रस्ताव के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। तो एक शर्त आपने देखा कि ये प्रस्ताव चूंकि विपक्ष की तरफ से किसी सदस्य के द्वारा लाया जाएगा, इसलिए जब वो सदस्य प्रस्ताव लाएगा तो उस प्रस्ताव पर कम से कम लोकसभा के 50 सदस्यों का समर्थन हासिल होना चाहिए। तभी जाके यह प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, लोकसभा के पटल पर लाया जा सकता है। तो दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, आइए इनको दोबारा से हम लोग देख लेते हैं। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे विश्वास प्रस्ताव पर और अविश्वास प्रस्ताव पर, कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। तो बात करते हैं कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। विश्वास प्रस्ताव में सबसे पहले बात करना है विश्वास की कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहां? लोकसभा का विश्वास लोक सरकार के पास है कि नहीं, ये तो मंत्रिपरिषद की ओर से इसे लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव को किधर से लाया जा सकता है? मंत्रिपरिषद की ओर से, और लोकसभा में लाया जा सकता है।
तो यह विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की तरफ से लोकसभा में लाया जा सकता है, पहली बात। दूसरा, अनुच्छेद 75 में विश्वास प्रस्ताव की चर्चा की गई। अनुच्छेद 75 में विश्वास प्रस्ताव भी है और अविश्वास प्रस्ताव भी। तो विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव दोनों अनुच्छेद 75 में इसकी चर्चा की गई है और इसके अनुसार यह अनिवार्य है कि कोई भी मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास उसको प्राप्त हो। अगर मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त नहीं होगा तो मंत्रिपरिषद नहीं रहेगी। जी हां, मंत्रिपरिषद नहीं रहेगी, सरकार नहीं रहेगी। इसलिए सरकार के लिए अनिवार्य है कि उसे लोकसभा का विश्वास मत हासिल हो। अब बात करेंगे दूसरे टॉपिक की, वो है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव, इसका उल्टा अविश्वास प्रस्ताव का इसका भी संबंध अनुच्छेद 75 से। अविश्वास प्रस्ताव का संबंध किससे है? अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के अनुसार यह भी केवल लोकसभा में लाया जाएगा। कहां लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा, क्योंकि सरकार को लोकसभा के ही विश्वास और अविश्वास का मतलब है, तो लोकसभा में लाया जाएगा। इसकी चर्चा लोकसभा के नियम 198 में की गई। इसकी प्रक्रिया बताई गई है। कहां पर बताई गई है? लोकसभा के नियम 198 में इसकी प्रक्रिया बताई गई। क्या बताई गई है? बताई गई है कि इसे स्वीकार करने का कारण बताने की आवश्यकता नहीं। पहली बात तो यह है कि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के अंदर क्यों लाया जा रहा है, अविश्वास प्रस्ताव का कारण बताने की आवश्यकता नहीं। दूसरी चीज यह है कि इसे विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के सदस्य द्वारा लाया जा रहा है, मंत्रिपरिषद के द्वारा लाया जा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है और इस प्रस्ताव के पारित होने पर सरकार क्या होती है? गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि लोकसभा का या लोकसभा में सरकार अपना विश्वास खो देती है। लोकसभा का सरकार में विश्वास नहीं रह जाता, इसलिए सरकार क्या हो जाती है? गिर जाती है। अभी हम लोगों ने देखा कि यह प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाएगा, तो इसमें कुछ शर्त है कि इस प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन हासिल होना चाहिए। यानी ये अविश्वास प्रस्ताव यूं ही नहीं आ जाएगा। इसके लिए क्या जरूरी है? 50 सदस्यों का समर्थन इसके लिए आवश्यक। जब तक 50 सदस्यों का समर्थन नहीं होगा तब तक लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो ये बात हुई विश्वास प्रस्ताव की, अविश्वास प्रस्ताव की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।